वेलकम टू टैलेंट स्टडी। तो जैसा कि आप सभी को पता है, किसी भी मंथ के एंड में या फिर अगले महीने की शुरुआत में हम मंथली करंट अफेयर के वीडियो लाते हैं। पर्पस होता है रिवीजन का पर्पस। तो एक को हम अगले महीने को, जैसे कोई मंथ अभी 30 को या फिर 31 को एंड होता है, तो फिर अगले एक को हम मंथली करंट अफेयर लाते हैं उस पिछले महीने के। तो एक को आना था, लेकिन कुछ व्यक्तिगत समस्याओं के कारण एक को नहीं आ पाया। 2-3 दिन लेट हो गया है, तो आप उसको मैनेज करें और इसके लिए क्षमा करें। आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। हम कोशिश करेंगे कि एक को आए वीडियो। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता था एक पार्ट अगर होता था तो। आप सभी ने बहुत सारे कमेंट किए थे कि सर वीडियो को 2 पार्ट में बनाइए। तो हमने क्या किया कि वीडियो को 2 पार्ट में कर दिया है, ताकि आपको और ज़्यादा पढ़ने में और सुनने में आसानी हो। धीरे धीरे पढ़ेंगे और रिवीजन का पर्पस तो है ही। तो आप एक बार वीडियो को देखें और फिर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। अगर नहीं किया तो जाके वहाँ से फ्री में PDF डाउनलोड करें और क्वेश्चन अटेम्प्ट करें और देखें कितना आपको याद है और कितना याद नहीं है। तो फिर उसको आप देख के वीडियो को सही कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड एड्स डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को हर साल वर्ल्ड एड्स डे के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? अब ये जो एड्स है, इसके खिलाफ लोगों के बीच में अवेयरनेस पैदा करने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए ये एड्स डे मनाया जाता है, ताकि लोग इसको समझें, इससे इसका प्रोटेक्शन क्या क्या होता है उसको समझें, ताकि इससे दूर रह सके। अच्छा, इसकी शुरुआत कब की गई थी? यानी कि वर्ल्ड एड्स डे सबसे पहली बार कब मनाया था? तो वो मनाया गया था 1956 को यूनाइटेड नेशन के द्वारा। अब 1 दिसंबर को तो वर्ल्ड एड्स डे के रूप में मनाया जाता है। अगर हम दिसंबर के इंपॉर्टेंट डेट को एक बार रिवाइज करें तो 2 को था नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे, 4 को था इंडियन नेवी डे, 10 को था ह्यूमन राइट डे, उसके बाद में 14 दिसंबर को था वर्ल्ड एनर्जी कंजर्वेशन डे, फिर 16 को था विजय दिवस या फिर कारगिल विजय दिवस आप कहते हैं, 22 दिसंबर को था नेशनल मैथमेटिक्स डे, रामानुजन के बर्थडे के दिन मनाया जाता है, 23 को था किसान दिवस और उसके बाद में 20 को था ह्यूमन सोलारिटी डे। तो इतने इंपॉर्टेंट है दिसंबर महीने के डेट्स। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है, रिसेंटली हु वॉन F1 गल्फ एयर बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2020? हाल ही में हुए F1 गल्फ एयर बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, लुइस हैमिल्टन। अच्छा, लुइस हैमिल्टन कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो लुइस हैमिल्टन बिलोंग करते हैं यूनाइटेड किंगडम, यानी कि ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं। और किस कंपनी की गाड़ी चलाते हैं? तो ये मर्सिडीज़ कंपनी की गाड़ी चलाते हैं। वहीं अगर बात करें मैक्स वर्स्टैपन की और वल्टेरी बोटास की, तो वल्टेरी बोटास जो है ये रेडबुल के खिलाड़ी हैं, यानी रेडबुल कंपनी की गाड़ी चलाते हैं। और मैक्स वर्स्टैपन है फरारी कंपनी की गाड़ी चलाते हैं। रिसेंट के जितने भी ग्रैंड प्रिक्स हुए हैं, जैसे कि स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स, टर्किश ग्रैंड प्रिक्स, और ये तो था बहरीन ग्रैंड प्रिक्स, उसके बाद में था उसको कहते हैं ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स या फिर 17th एनिवर्सरी ब्रिटेन ग्रैंड प्रिक्स। तो इनमें से जो 3 जो था हमने बताया, स्पेनिश, टर्किश, उसके बाद में ये बहरीन हो गया, और एक ब्रिटेन या फिर 17th एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स। इन 4 को जीता है लुइस हैमिल्टन ने, और एक जो बच गया ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स, उसको जीता था वोल्टेरी वोटास ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु लॉन्च द बुक टाइटल फ्यूचर ऑफ द रीजनल कॉर्पोरेशन इन एशिया एंड द पैसिफिक? पुस्तक का नाम है फ्यूचर ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन इन एशिया एंड द पैसिफिक। इस किताब को किसने लॉन्च किया है? तो ऑप्शन बी, ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक। अच्छा, ADB, इसके सदस्य देश कितने हैं? तो ADB के वर्तमान में सदस्य देश हैं 68, और इसका जो हेडक्वार्टर है ADB का वो है मनीला, फिलीपींस में, और इसके सेक्रेटरी जनरल है मसात्सुक अस्कावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ लॉन्च अरुणोदय स्कीम रिसेंटली? हाल ही में किस देश ने अरुणोदय स्कीम इसको लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, असम। अच्छा, असम का एक और इम्पोर्टेंट जो स्कीम है हाल ही में लॉन्च किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, उसका नाम है मुख्यमंत्री ग्राम अछोनी योजना। उसको लॉन्च किया था मुख्यमंत्री वहाँ के जो थे असम के सर्बानंद सोनोवाल, और प्रधानमंत्री ने वर्चुअली इसको लॉन्च किया था। और ये तो है ही अरुणोदय स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ सेलिब्रेटेड इट्स इरेजिंग डे ऑन 1 दिसंबर? निम्न में से किसने 1 दिसंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया है या फिर हर साल मनाते हैं?
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, एनसीसी यानी कि नेशनल क्रेडिट कॉर्प्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच स्टेट हैज गेट्स इट्स फर्स्ट इको ब्रिज फॉर स्मॉल एनिमल्स। हाल ही में किस राज्य ने अपना पहला इको ब्रिज विकसित किया है जो कि मुख्य रूप से छोटे जानवरों के लिए होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तराखंड। हमने एक बात की थी अंडरपास की, जो भारत का पहला एनिमल स्किल के अंडरपास था वो है मध्य प्रदेश में बांधवगढ़, जो टाइगर रिजर्व है, नेशनल पार्क भी क्या है, तो उसके भीतर से गुजरा हुआ था बीचों बीच से, और थोड़ा सा पेंच जो नेशनल पार्क है उसका भी हिस्सा है उसमें कवर हुआ है, तो मध्य प्रदेश में उसको खोला गया था, उसको हम अंडरवे कहते हैं। और ये है पहला इको ब्रिज फॉर स्मॉल एनिमल, पार्टिकुलरली स्मॉल एनिमल के लिए डेवलप किया गया है। अच्छा, उत्तराखंड से हम रिलेट करें तो भारत का पहला जो मॉस गार्डन था यानी कि काई पार्क, और एक और था लाइकेन पार्क, दोनों को उद्घाटन किया गया था उत्तराखंड में। और भारत अभी ग्लास ब्रिज जो बिहार का जो था राजगीर का, वो भी बहुत ज़्यादा चर्चे में रहा है। तो वहाँ से क्वेश्चन खड़ा हुआ ये होता है कि अगर बात करें भारत के पहले ग्लास ब्रिज की, तो उसको खोला गया था रुद्रप्रयाग उत्तराखंड में, और ये दूसरा होगा भारत का ग्लास ब्रिज जो कि बिहार के नालंदा राजगीर में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट मोबाइल सीएनजी डिस्पेंसिंग यूनिट। हाल ही में किसने भारत के पहले मोबाइल सीएनजी वितरण यूनिट इसकी शुरुआत की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, धर्मेंद्र सिंह प्रधान। ये कौन है, तो वर्तमान में हमारे ऊर्जा या फिर पेट्रोलियम मामलों के मंत्रालय इन्हीं के पास है, धर्मेंद्र सिंह प्रधान। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु रिलीज पोस्टेज स्टैम्प इन ऑनर ऑफ लेट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आई के गुजराल। हाल ही में किसने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदर कुमार गुजराल के सम्मान में एक पोस्टेज स्टैम्प जारी किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, वेंकैया नायडू। ये कौन है, तो ये वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं। अच्छा, लेट प्राइम मिनिस्टर आई के गुजराल की अगर हम बात करें तो ये कितने नंबर के व्यक्ति वाइज भारत के प्रधानमंत्री थे, तो ये 12वें नंबर के व्यक्ति वाइज भारत के प्रधानमंत्री थे। इनका जन्म जो हुआ था पंजाब के झेलम नदी के तट पे हुआ था 1914 में, और इनका जो मृत्यु हुआ वो हुआ 2012 में। अब इनका जो कार्यकाल था वो था 1997 से लेकर 1998 के बीच में रहा था इनका, और एज अ 12th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन्होंने सर्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु वॉन एनुअल ग्लोबल टीचर प्राइज 2020। हाल ही में किसने वार्षिक ग्लोबल शिक्षक पुरस्कार 2020 इसको जीता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, रंजीत सिंह दिसबे। अच्छा, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने इसको दिया था इस अवार्ड को, वार्षिक ग्लोबल शिक्षक पुरस्कार, और ये महाराष्ट्र से संबंध रखते भी हैं, रंजीत सिंह दिसाले। अब इसमें माफ़ कीजिएगा, इसमें कितने रुपए की धनराशि दी जाती है कैश में, तो $1 मिलियन की धनराशि कैश में दी जाती है। अच्छा, अदर ऑप्शन को हम डील करें तो ये ऑप्शन सी जो है केएल राहुल और मयंक अग्रवाल, इनको दिया गया था एकलव्य पुरस्कार 2020 का, जो एकलव्य पुरस्कार था मयंक अग्रवाल और के राहुल को दिया गया था। तमिलनाडु राज्य ने इन दोनों को दिया था ये एकलव्य पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच इंडियन वुमेन हैज़ टॉप्ड इन कोटक वेल्थ ह्यूरन इंडेक्स 2020। हाल ही में जारी कोटक वेल्थ ह्यूरन इंडेक्स 2020 में कौन सी भारतीय महिला ने पहला स्थान प्राप्त किया है। तो इसमें पहला स्थान जो प्राप्त किया है वो है ऑप्शन ए, रोशनी नाडर। नाम में थोड़ा सा मिस टाइपिंग है, आप ठीक कर लीजिएगा, रोशनी नाडर NADAR। ये कौन है, तो ये HCL के चेयरपर्सन है। दूसरे पर रहेंगे ऑप्शन बी जो है बायोकॉन के संस्थापक हैं किरण मजमूदार 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ LPG एसोसिएशन। हाल ही में किसे उपाध्यक्ष यानी कि विश्व LPG एसोसिएशन का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है श्रीकांत वैद्या। इनको जो LPG एसोसिएशन है, वर्ल्ड LPG एसोसिएशन, उसका उपाध्यक्ष बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु रिलीज द बुक टाइटल 14 ईयर्स विथ अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज रिटन बाय शिवा थानो पिल्लर। 40 साल विथ अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज पुस्तक किसके द्वारा रिलीज किया गया है, तो अगेन ऑप्शन से वेंकैया नायडू। अच्छा, बात हो रही है अब्दुल कलाम की, तो ये कौन थे, तो ये 11वें नंबर के हमारे राष्ट्रपति थे। 2002 से 2017 के बीच में इनका कार्यकाल रहा था। 15 अक्टूबर 1931 को इनका रामेश्वरम में जन्म हुआ था। 2015 शिलोंग में इनका देहांत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 27th डायरेक्टर जनरल ऑफ BRO।
बॉर्डर रोड एसोसिएशन के 27वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, हरपाल सिंह। अच्छा, हरपाल सिंह पहले थे 26वें नंबर के, लेकिन 27वें की हम बात कर रहे हैं, तो वर्तमान में 27वें होंगे राजीव चौधरी। इनसे पहले थे हरपाल सिंह। BRO मतलब बॉर्डर रोड एसोसिएशन, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच बैंक हैज़ लॉन्च कृषि ओवरड्राफ्ट? हाल ही में किस बैंक ने कृषि ओवरड्राफ्ट स्कीम इसको लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन से KBGB, यानी कि KBGB बैंक ने कृषि ओवरड्राफ्ट स्कीम इसको लॉन्च किया है। अब बात है KBGB की, यानी कि कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक। अब ये जो स्कीम है कृषि ओवरड्राफ्ट, ये अपने किसानों का जो लैंड होगा उसके कीमत के आधार पे बेस्ड होगा, और ये कहाँ पे शुरू किया गया है? तो कर्नाटक में शुरू किया गया है। अगर बात करें KBGB बैंक की, तो MD and CEO है P गोपी कृष्णन। इसकी स्थापना हुई थी 2005 में। अच्छा, इसका स्पॉन्सर जो है वो है कनारा बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्री हैज़ साइंड द पेरिफेरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट विथ भूटान टू अलाउ ड्यूटी फ्री एक्सेस टू गुड्स बिटवीन देम? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन से बांग्लादेश। बांग्लादेश ने भूटान के साथ ये समझौता किया है कि कुछ, यानी कि जो 100 प्रोडक्ट, एसेंशियल 100 प्रोडक्ट होते हैं, उनमें से 34 टैक्स फ्री उनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा बांग्लादेश और भूटान के बीच में। इसको हम कहते हैं PTA, यानी कि पेरिफेरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। ये दोनों देशों की सहमति के बाद ही होता है। अब बात है बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका। वर्तमान में यहाँ के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, और यहाँ के राष्ट्रपति हैं अब्दुल्ला हामिद। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं भूटान की, तो यहाँ की जो कैपिटल है वो है थिम्पू, और करेंसी है नगुलतराम, और यहाँ के वर्तमान में जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो है लोतल शेरती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु ऑर्गेनाइज द 7th वॉस कॉन्क्लेव 2020? 7वें वॉस कॉन्क्लेव, अगर वॉस की फुल फॉर्म बात करें तो फुल फॉर्म है W फॉर वॉश, S फॉर सैनिटाइजेशन, और H फॉर हाइजीन, यानी कि W से वॉश हुआ, और S से सैनिटाइजेशन हुआ, और H से हाइजीन हुआ। 7वें वॉश कॉन्क्लेव 2020, इसकी शुरुआत की है ऑप्शन बी, यूनिसेफ, यानी कि यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एंड एजुकेशनल फंड, हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। अच्छा, ये जो 7वां कॉन्क्लेव है वॉस कॉन्क्लेव, जो कि 2020 में मनाया जा रहा है, इसकी थीम क्या रही थी? तो इसकी थीम रही थी हाइजीन मैटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द साइक्लोन दैट रिसेंटली हिट्स द कर्नाटका तमिलनाडु कोस्ट? उस चक्रवात का नाम बताएं जो हाल ही में केरल तमिलनाडु तट से टकराया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, बरवी। 6 दिसंबर 2020 को ये तमिलनाडु और केरल तट से टकराया था। 23 नवंबर को ये अरब सागर से उत्पन्न हुआ था, और फिर 6 दिसंबर को इन राज्यों के तट पे टकराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ अनाउंस्ड क्लाइमेट इमरजेंसी इन दिसंबर 2020? हाल ही में किस देश ने पर्यावरण आपातकाल की घोषणा की है 2020 की दिसंबर में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड है कब से कब तक? तो देखिए 2 दिसंबर 2020 को इसकी घोषणा की थी। उसके बाद में 15 दिन तक, यानी कि 17 दिसंबर 2020 तक उन्होंने ऐसा रखा था। फिर बाद में उसको भी एक्सटेंड किया गया था 2 हफ्तों के लिए। अब देखिए न्यूजीलैंड से एक इम्पॉर्टेंट टर्म ये बनता है कि इन्होंने अभी हाल ही में एक अपना लक्ष्य रखा है 2025 तक जितने भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होते हैं उनसे कार्बन एमिशन जीरो करना है 2025 तक। अच्छा, न्यूजीलैंड के वर्तमान में जो प्राइम मिनिस्टर हैं हाल ही में अपॉइंट की गई हैं जसिंदा आर्डन। लगातार दूसरी बार इनको अपॉइंट किया गया है एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु एड्रेस्ड IIT 2020 ग्लोबल समिट? हाल ही में IIT 2020 ग्लोबल समिट को किसने संबोधित किया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी। अच्छा, ये जो है IIT 2020 ग्लोबल समिट, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा, यानी कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वर्चुअल समिट होगा। अगर बात करें वर्चुअल समिट की, तो उसमें अब तक का वर्ल्ड का सबसे बड़ा ये वर्चुअल समिट होगा। इसको ऑर्गेनाइज किया था पैन IIT और USA ने। अगर हम बात करें चेयरमैन की, तो चेयरमैन है संजीव गोयल। किसके? पैन IIT USA की हम बात कर रहे हैं। चेयरमैन है संजीव गोयल, और इसका जो IIT 2020 ग्लोबल समिट जो हुआ था कॉन्क्लेव, इसकी थीम रही थी द फ्यूचर इज़ नाउ। अच्छा, अगर बात करें भारत में वर्तमान में कितने IIT हैं, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो टोटल 23 है। अगर सबसे पहले की बात करें तो वो था, यानी कि फर्स्ट IIT ऑफ इंडिया IIT खड़गपुर, 1951 में उसकी उद्घाटन किया गया था भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच रेलवे स्टेशन ऑफ UP हैज़ बीन रीनेम्ड एज
माँ बाराही देवी देवी धाम रेलवे स्टेशन। अच्छा, ये उत्तर प्रदेश का एक रेलवे स्टेशन है, इसका नाम बदल कर रखा गया है माँ बाराही देवी धाम रेलवे स्टेशन। अच्छा, ये कौन सा रेलवे स्टेशन है? ये होगा दंदुपुर। अच्छा, पहले भी नाम बदले जा चुके हैं। इलाहाबाद शहर जो था इसका नाम बदल कर रख दिया गया प्रयागराज। मुगल सराय का स्टेशन का नाम ही बदल कर रख दिया गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन। और फिर एक जो था मरवाड़ी स्टेशन, उसका नाम बदल कर रख दिया गया बनारस स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच बैंक हैज़ लॉन्च आई मोबाइल ऐप। हाल ही में किस बैंक ने आई मोबाइल ऐप इसको लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए ICICI बैंक, यानी कि इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। पेमेंट ऐप है आई मोबाइल ऐप, इसकी शुरुआत की है ICICI बैंक ने। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और वर्तमान में MD and CEO हैं संदीप बख्शी। अच्छा, इनका जो टैगलाइन है वो है हम है ना ख्याल आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज़ बिन नेम्ड एज 2020 वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर। 2020 विश्व एथलीट ऑफ द ईयर इससे किसे नामांकित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन C A and B बोथ। कौन कौन है? उल्मार रोजस और अर्मन डुप्लैटिस। अब वर्ल्ड एथलीट्स अवार्ड है, तो बात कर लेते हैं वर्ल्ड एथलेटिक्स एसोसिएशन के। तो इसका हेडक्वार्टर है मोनाको में और वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट है सेबेस्टियन बैटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्री हैज़ लॉन्च गोफिन सैटेलाइट। हाल ही में किस देश ने गोफिन सैटेलाइट इसको उपग्रह है इसको लॉन्च किया है? अच्छा, ये जो है गोफिन सैटेलाइट ये है अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट, यानी कि पृथ्वी अवलोकन ग्रह, जिसको लॉन्च किया है ऑप्शन बी चाइना ने। अच्छा, चाइना के स्पेस कंपनी का नाम क्या है? तो वह है CNSA, यानी कि चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। हेडक्वार्टर है चाइना की कैपिटल बीजिंग में और वर्तमान में इसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं जांग केजियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच इंडियन बिकेम द फर्स्ट टू विन F2 रेस। पहले भारतीय जिन्होंने F2 रेस इसको जीता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी जेहान डेरुवाला। अच्छा, कहाँ से संबंध रखते हैं? तो ये संबंध रखते हैं मुंबई से। अच्छा, अब बात है FIA यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल दी ऑटोमोबाइल्स। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है पेरिस फ्रांस में और इसके जो सेक्रेटरी जनरल है वो है जिंग टोल्ड। अच्छा, ये जो ऑप्शन ए जो देख रहे हैं सर्जियो पेरेज, इन्होंने सल्चिर ग्रैंड प्रिक्स हाल ही में जीता है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑथर द बुक टाइटल पायोनियर ऑफ ह्यूमैनिटी महर्षि अरविंद। मानवता के अग्रदूत महर्षि अरविंद नामक पुस्तक इसको कौन लिखा है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी रमेश पोखरियाल निशंक। ये कौन है? तो ये वर्तमान में हमारे शिक्षा मंत्री थे, पहले HRD यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री होता है उसका पदभार इनके पास था, रमेश पोखरियाल निशंक। अब वर्तमान में उस मिनिस्ट्री का नाम ही बदल दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, तो अब शिक्षा मंत्री होंगे रमेश पोखरियाल निशंक। अच्छा, ये जो है श्री अरविंदो घोष, इनको हम महर्षि अरविंद के नाम से भी जानते थे, ठीक है। तो इनका जो जन्म था वो था 5 अगस्त 1872 को हुआ था और इनका देहांत हुआ था 5 दिसंबर 1950 को। साहित्य भारती अवार्ड 2020 जो था लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, उससे किसे सम्मानित किया गया है? रमेश पोखरियाल निशंक को। ये कहाँ से संबंध रखते हैं? तो ये संबंध रखते हैं फॉर्मर, ये CM भी रह चुके हैं उत्तराखंड के रमेश पोखरियाल निशंक, तो संबंध वहीं से रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हाउ मेनी कंजर्वेशन रिजर्व हैज़ बिन अप्रूव्ड बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट। हाल में महाराष्ट्र सरकार ने कितने संरक्षण रिजर्व को मंजूरी दी है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 10 कंजर्वेशन रिजर्व होंगे और एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगा, जो कि 50वां वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगा महाराष्ट्र का, उसका नाम है कंहाराव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच बैंक हैज़ लॉन्च आत्मनिर्भर ह्यूमन स्कीम। आत्मनिर्भर महिला स्कीम जो है इसकी शुरुआत किसने की है, किस बैंक ने की है? तो ऑप्शन बी जो C जो है बैंक ऑफ बड़ौदा, इन्होंने इसकी शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच सिटी ऑफ इंडिया हैज़ बिन नेम्ड इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। हाल ही में किस शहर का नाम यूनेस्को विश्व विरासत सूची में ऐड किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी A and B बोथ। कौन कौन से? तो यह है ग्वालियर और ओरछा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु वॉन UNCTAD इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड फॉर 2020। UNCTAD इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड 2020 किसे सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि WMO। अगला क्वेश्चन है,
रिसेंटली विच इंडियन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट CEO ऑफ WHO फाउंडेशन। WHO फाउंडेशन में पहले भारतीय CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन बी जो है अनिल सोनी। अच्छा, ये WHO के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं वो तो हैं ही डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, लेकिन WHO फाउंडेशन में पहले भारतीय CEO के रूप में अनिल सोनी को अपॉइंट किया गया है। अगला क्वेश्चन है, लुडोविक ऑर्बन रिजाइंड रिसेंटली फ्रॉम हिज प्रेसिडेंटशिप ही बिलोंग्स टू। लुडोविक ऑर्बन, इन्होंने अपने हाल ही राष्ट्रपति का जो पद था उससे इस्तीफा दिया है। ये कहाँ से संबंध रखते थे, किस देश से संबंध रखते थे? ऑप्शन बी रोमानिया। रोमानिया के पूर्व में राष्ट्रपति थे, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विद रविन्द्रनाथ टैगोर लिटरेचर अवार्ड। रविन्द्रनाथ लिटरेचर साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए राजकमल झा। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली वेयर हैज़ वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट स्पीसीज ऑफ मंकी हैज़ बीन फाउंड। हाल ही में विश्व का सबसे छोटा जो प्रजाति होता है बंदर का, वो कहाँ पे पाया गया है? ऑप्शन बी यूनाइटेड किंगडम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ सेलिब्रेटेड बर्ड फेस्टिवल। हाल ही में किस राज्य ने बर्ड फेस्टिवल इसको सेलिब्रेट किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी बिहार है। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच इंडियन सेलिब्रिटी हैज़ टॉप्ड इन फोर्ब्स एशिया इंडेक्स 2020। फोर्ब्स एशिया 2020 जो रैंकिंग जारी किया है इसमें किस भारतीय सेलिब्रिटी ने टॉप किया है? तो इसमें पहले नंबर पे जो रहे हैं वो है अक्षय कुमार, दूसरे पे रहे हैं रणवीर सिंह और तीसरे पे रहे हैं शाहरुख खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वन गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज 2020। 2020 का जो गोल्डमैन इन्वायरमेंटल पुरस्कार था इससे किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए पॉल सेन। कहाँ से संबंध रखते हैं? तो म्यांमार से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन वुमेन हैज़ बिन गॉट द प्लेस इन 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन लिस्ट ऑफ फोर्ब्स। फोर्ब्स द्वारा जारी जो मैगजीन है उसमें 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में किस भारतीय महिला को जगह मिली है? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन से ए एंड बी बोथ। 66वें नंबर पर रही हैं किरण मजूमदार 100, और 41वें नंबर पर जो रही हैं वर्तमान में हमारे वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। 2019 में 34वें नंबर पर थी, अब इनका स्थान है 41वां 2020 में। और किरण मजूमदार जो बायोकॉन के संस्थापक है ये रही हैं 66वें नंबर पे। पहले नंबर पे बात करें तो है जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल। दूसरे पे रही हैं क्रिस्टिन लागार्डे, ये प्रेसिडेंट है यूरोपियन बैंक की। और तीसरे नंबर पर रही हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस, वो तीसरे नंबर पर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग स्पोर्ट्स हैज़ बिन रिसेंटली एडेड टू ओलंपिक गेम्स। हाल ही में किन खेलों को ओलंपिक खेलों के लिए लिस्ट में सूची में जारी किया गया है? ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। कौन कौन से हैं? ब्रेक डांस है, स्केट बोर्डिंग है और स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग है। इन तीनों को ऐड किया गया है ओलंपिक गेम्स की सूची में। अच्छा, समर ओलंपिक जो 2024 में होगा वो होगा पेरिस में। 2020 को जो था 2020 में जो होने वाला था समर ओलंपिक उसको पोस्टपोन करके 2021 तक स्थगित कर दिया गया है। कहाँ पे होना था? तो होना था टर्की में, माफ़ कीजिएगा टोक्यो में जापान के कैपिटल टोक्यो में, टर्की नहीं। अब देखिए, अब बात है इंडियन ओलंपिक कॉरपोरेशन की यानी कि IOC की। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है लॉसाने स्विट्जरलैंड में, और इसका वर्तमान में एडमिनिस्ट्रेटर हैं थॉमस बैच। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हाई कोर्ट जज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी राजेश बिंदल। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों के ज्वाइंट हो गए, दोनों का होगा ये कोर्ट, ज्वाइंट हाई कोर्ट होगा जम्मू कश्मीर और लद्दाख का। अगला है, अकॉर्डिंग टू रिसेंट सर्वे बाय हाउ मच डज माउंट एवरेस्ट इंक्रीजेज इन इट्स हाइट। माउंट एवरेस्ट ने हाल ही में हुए सर्वे के अनुसार अपनी हाइट कितने प्रतिशत बढ़ा लिया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी 0.86 मीटर। पहले था 890 2000 एक सर्वे हुआ था 1955 में, तब इसकी हाइट थी 8848 मीटर, लेकिन अब ये बढ़ के हो गया है 8048.86 मीटर। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग ऑफ इंडिया। हाल ही में भारत के नई संसद भवन की नींव किसने रखी है? ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट टॉप्ड इन अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स 2020।
अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स 2020 में किस राज्य ने टॉप किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए उड़ीसा, 2 पे है महाराष्ट्र और 3 नंबर पे जो है वो है मध्य प्रदेश, चौथे पे है केरल और 5वें पे होगा आपको छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग बैंक हैज़ गॉट इट्स लाइसेंस कैंसल बाय आरबीआई? निम्नलिखित में से किस बैंक को आरबीआई द्वारा जारी अपना लाइसेंस रद्द कर दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी कराद जनता सहकारी बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली हुआ डज द 10th ग्लोबल स्पोर्ट्स समिट 2020? हाल ही में किसने 10वें वैश्विक खेल शिखर सम्मेलन इसको संबोधित किया है? तो इसके वर्तमान में जो हमारे खेल मंत्री हैं ऑप्शन बी किरण रिजिजू, इन्होंने इसकी शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन है हु टॉप्ड इन इमर्जिंग मार्केट्स आउटलुक 2020 के उभरते बाजारों की सूची में कौन से इस पे रहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है चिली पहले नंबर पे, दूसरे पे इंडिया, तीसरे पे ब्राज़ील। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है ये ब्लूमबर्ग पत्रकारिता यानी कि मैगजीन कंपनी है लंदन की, उन्हीं की ये फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी की लिस्ट है जिसको हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रिप्रेजेंटेड इंडिया एट 17th इंटरनेशनल इंटर मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन साउथ साउथ कोऑपरेशन? हाल ही में हुए दक्षिण दक्षिण सहयोग के 17वें अंतर्राष्ट्रीय अंतर मंत्री स्तरीय जो सम्मेलन हुआ था उसमें भारत का जो प्रतिनिधित्व था किसने किया था? ऑप्शन बी हर्षवर्धन सिंह। कौन है? वर्तमान में हमारे मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैं हर्षवर्धन सिंह, इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। अब देखिए ये साउथ साउथ कोऑपरेशन जो है इसकी जो बैठक हुई है 17वीं अंतर्राष्ट्रीय इंटर मिनिस्ट्रियल, इसको ऑर्गेनाइज किसने किया था? तो यूएनपीएफ ने यानी कि यूनाइटेड नेशनल पॉपुलेशन फंड ने, जिसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क और वर्तमान में इसका सेक्रेटरी जनरल है नतीलिया केनेम। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन? हाल ही में इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन का एम्बेसडर ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी ए एंड बी बोथ। कौन कौन? ऑप्शन ए जो है सबरीना फिल्जमोजर, ऑप्शन बी जो है फ्लेवियो कॉन्टो। अब ये कहाँ से संबंध रखते हैं? तो ये है सबरीना जो है ये ऑस्ट्रिया से संबंध रखते हैं और फ्लेवियो जो है ये ब्राज़ील से संबंध रखते हैं। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्चेड जगन्नाथ जीवन क्रांति स्कीम? हाल ही में किस राज्य ने जगन्नाथ जीव क्रांति योजना इसकी शुरुआत की है? तो ऑप्शन ए जो है आंध्र प्रदेश। अब इस स्कीम का पर्पस क्या है? तो देखिए इस स्कीम में होगा जितने भी महिलाएं हैं इनको गोट्स यानी कि बकरी और भेड़ों की सप्लाई की जाएगी सरकार द्वारा। सप्लाई नहीं मदद के रूप में दिया जाएगा ताकि वो इनको पाल कर और फिर एक व्यावसायिक धंधा शुरू कर सके, छोटा या फिर बड़ा जो भी हो। तो यही इस योजना की शुरुआत है। जहाँ जहाँ भेड़ और बकरियों की पालने अनुसार जो वातावरण होगा ताकि महिलाओं को समस्याएं ना हो उनके चारे को लेकर, वैसे ही जगहों के लिए ये स्कीम शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली हु इनॉग्रेटेड 5th एडिशन ऑफ इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट IWSIS 2020? हाल ही में किसने भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन IWIS 2020 के 5वें संस्करण का उद्घाटन किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए गजेंद्र सिंह शेखावत। ये कौन है? तो वर्तमान में हमारे जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। अगला क्वेश्चन है पाइलो रोजी पास्ट अवे रिसेंटली हु वाज ही? पाउलो रोजी इनका हाल ही में निधन हुआ है, कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी फुटबॉलर। अब तस्वीर में भी देख रहे हैं यही है, इटली से संबंध रखते हैं। तो इटली की जो 1982 का वर्ल्ड कप हुआ था तो उसमें जीती थी 1982 का वर्ल्ड कप, फुटबॉल वर्ल्ड कप, तो जिसमें 6 गोल इन्होंने अकेले किया था पाउलो रोजी। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली विच स्टेट हैज लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल सेंटर फॉर दिव्यांग एम्पावरमेंट? किस राज्य ने देश का पहला दिव्यांग एम्पावरमेंट सेंटर खोला है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटर गोल्फ फेडरेशन? अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ फेडरेशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन ए जो है अनिका सोरेथम, तस्वीर में देख रहे हैं यही है, तो इनको एज अ प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन का। अगला क्वेश्चन है वेयर हैज़ सेकेंड बांग्लादेश इंडिया कॉटन फेस्ट 2020 हैड बीन हेल्ड रिसेंटली? हाल ही में दूसरा बांग्लादेश भारत कपास उत्सव 2020 कहाँ आयोजित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी ढाका। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में इसको आयोजित किया गया था। अब बात करते हैं बांग्लादेश कॉटन एसोसिएशन के। तो
और इंडियन कॉटन एसोसिएशन के। तो बांग्लादेश कॉटन एसोसिएशन का जो स्थापना हुआ था वो होता है 1972 में, लेकिन इंडियन कॉटन एसोसिएशन का हेडक्वार्टर जो है वो है बठिंडा पंजाब में, लेकिन उसकी स्थापना हो गई थी 1962 में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच बैंक हैज़ लॉन्च एस मनी माइक्रो एटीएम। हाल ही में किस बैंक ने एस मनी माइक्रो एटीएम इसकी शुरुआत की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी ICICI बैंक, यानी कि इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इन्होंने इस एस मनी माइक्रो एटीएम सर्विस की शुरुआत की है। 1955 में ICICI बैंक की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर महाराष्ट्र के कैपिटल मुंबई में। MD and CEO हैं संदीप बख्शी। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु लॉन्चेज बांगा बंधु शेख मुजीबुर रहमान इंटरनेशनल प्राइज़। हाल ही में किसने बांगा बंधु शेख मुजीबुर रहमान अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार इसको लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी यूनिसेफ, यानी कि यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एंड एजुकेशनल फंड। वर्तमान में इसका डायरेक्टर जनरल है ऑड्रे अजोले। अच्छा, ये जो है शेख मुजीबुर रहमान, इनको फादर ऑफ नेशन बंगाल का कहते हैं। ये पहले प्रेसिडेंट रहे थे बांग्लादेश के। अगला क्वेश्चन है, हु ओन अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2020। अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता है? ऑप्शन बी मैक्स वर्स्टैपन। ये डच से संबंध रखते हैं और रेडबुल कंपनी के खिलाड़ी हैं। वोल्टेरी बोटास जो है ये है मर्सिडीज कंपनी के खिलाड़ी, और ये फिनलैंड से संबंध रखते हैं। और लुइस हैमिल्टन के बारे में हमने बात की है, यूनाइटेड किंगडम से बिलोंग करते हैं और मर्सिडीज कंपनी की गाड़ी चलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ ओन गोल्ड मेडल इन 10 मीटर एयर राइफल इवेंट इन 6 इंटरनेशनल ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप। निम्नलिखित में से किसने 6वें अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप के 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी यशवर्धन। यशवर्धन इन्होंने जीता है। अब ये जो है मार्टिन स्टेफेन, ये इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। ये संबंध रखती हैं कहाँ से? तो ऑस्ट्रिया से संबंध रखती हैं। ये जो है ऑप्शन सी ओलेक्संदर हाल्किन, ये संबंध रखते हैं यूक्रेन से और इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता है। ये भारतीय हैं यशवर्धन, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट विल होस्ट 2020 FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप। 2023 का जो FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप होगा, इसको कौन सा राज्य होस्ट करेगा? तो ऑप्शन सी जो है ओडिशा। इसी के संदर्भ में लेके भारत का जो सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम था उसकी शुरुआत की गई है राउरकेला ओडिशा में। अब ये जो है फेडरेशन इंटरनेशनल द हॉकी यानी FIH, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? तो है लौसाने स्विट्जरलैंड में, और स्थापना हुई थी 1924 में। और वर्तमान में इसके सेक्रेटरी जनरल हैं नरेंद्र बत्रा और CEO है थेरी वोल्स। 2020 का जो फीफा वर्ल्ड कप होना था, होस्ट करने वाला था स्विट्जरलैंड, लेकिन कोविड-19 प्रोटोकॉल की वजह से उसको कैंसिल कर दिया गया है। अब होगा 2021 में हैंसबर्ग में। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्री हैज़ ऑनर्ड इंडियाज़ आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे विथ गार्ड ऑफ ऑनर। हाल ही में किस देश ने भारत के सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी सऊदी अरेबिया। इसी के दौरे पे गए हुए थे आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे, तो सऊदी की कैपिटल जो है रियाद, वहीं पे इनको गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020। मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का जो रैंक रहा है, स्थान रहा है, वो कितना रहा है? इसमें जो भारत के रैंक रही है वो रही है 96। अच्छा, एक था ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020, जिसमें भारत के जो रैंक रहे थे 131 रहे थे। टॉप पे था नॉर्वे, सेकंड पे था आयरलैंड और थर्ड पे था स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन है, नेम द इंडियन एंटरप्रेन्योर हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद द यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2020। भारतीय उद्यमी का नाम बताया जिसे पृथ्वी के युवा चैंपियंस 2020 से सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन से विद्युत मोहन। आप तस्वीर में देख रहे हैं विद्युत मोहन, इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ टॉप्ड इन ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी न्यूजीलैंड पहले नंबर पे, स्विट्जरलैंड दूसरे नंबर पे, हांगकॉन्ग तीसरे नंबर पे। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज द कंट्रीज मेगा लेदर पार्क टू बी सेटअप। लेदर पार्क भारत का ये होगा भारत का सबसे बड़ा लेदर पार्क। इसकी शुरुआत की गई थी, अभी इनोग्रेशन हुआ है इसका। ऑप्शन बी वेस्ट बंगाल। अगला क्वेश्चन है, वेयर हैज़ 8th एडिशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल 2020 बीन हेल्ड। नॉर्थ ईस्ट त्यौहार 2020 का 8वां संस्करण कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन से नागालैंड। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ टॉप्ड इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2020 रिलीज बाय वर्ल्ड बैंक।
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2020 जो कि वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया गया है, 17वां एडिशन था। इसमें किस देश ने टॉप किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है न्यूजीलैंड पहले नंबर पे, दूसरे पे सिंगापुर, तीसरे पे है हांगकॉन्ग और अपना देश भारत जो है वो है 63वें नंबर पे। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली हाउ मेनी गेम्स हैज़ बीन एडेड टू खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020? कितने खेलों को खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के लिए ऐड किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है 4। कौन कौन है? तो 4 में से आपको एक है कलारीपट्टू है, मार्शल आर्ट है। कहाँ से संबंध रखता है? तो वो संबंध रखता है आपको केरल से। दूसरा था मलखम जो कि एमपी महाराष्ट्र से है। पोल एथलेटिक्स है, इसको भी ऐड किया गया है। तीसरा था गोटका। एक ये था फाइटिंग स्टाइल है, कहाँ से संबंध रखता है? तो उड़ीसा और पंजाब से मुख्य रूप से गोटका। और एक था थागटा जो कि मणिपुर से संबंध रखता है, ये भी एक मार्शल आर्ट कला है। इन चारों को ऐड किया गया है खेलो इंडिया 2021 से। अगला क्वेश्चन है नेशनल मैथमेटिक्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन? ये हर साल 22 दिसंबर को मनाया जाता है। यही है रामानुजन, इन्हीं के बर्थ एनिवर्सरी के रूप में मनाया जाता है राष्ट्रीय गणित दिवस। अगला क्वेश्चन है विच मेडल डिड अमित पंघाल ऑफ इंडिया विंस इन द ऑनगोइंग बॉक्सिंग वर्ल्ड कप इन कोलोंग जर्मनी? भारत के अमित पंघाल ने जर्मनी के कोलोंग में चल रहे बॉक्सिंग विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए गोल्ड मेडल। 52 केजी कैटेगरी में इन्होंने ये जीता है। भारत ने टोटल 9 गोल्ड मेडल जीता है इसमें ऑन गोइंग वर्ल्ड कप जो कि कोलोंग जर्मनी में चल रहा है अब तक के। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एट द डीजीपी ऑफ बिहार? बिहार के नए डीजीपी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन सी जो है इसके सिंगल। पहले थे गुप्तेश्वर प्रसाद, इन्हीं के पद पे अब आएंगे इसके सिंगल। ये 1988 बैच के आईएएस अधिकारी है। हिंदी में कहते हैं डीजीपी को पुलिस महानिरीक्षक और इंग्लिश में तो है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री विल होस्ट G7 समिट 2021? G7 2021 की मेजबानी ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम करेगा। G7 देशों की बात करें कौन कौन देश हैं इसमें, तो यूएस है, यूके है, फ्रांस है, जर्मनी, इटली, कनाडा और जापान। रशिया इसे बाहर हो गया था। 2020 की अगर बात करें 2020 समिट के ग्लोबल समिट है, इसको होस्ट करेगा यूएई 21 और 20 दोनों में। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली विच स्टेट हैज़ इनोग्रेटेड इंडियाज़ फर्स्ट ऑर्गन डोनर मेमोरियल? हाल ही में भारत के किस राज्य ने ऑर्गन डोनर मेमोरियल इसका उद्घाटन किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन रिसेंटली विच स्टेट हैज़ इनोग्रेटेड इंडियाज़ फर्स्ट ऑर्गन डोनर मेमोरियल? हाल ही में भारत के किस राज्य में ऑर्गन डोनर मेमोरियल इसका उद्घाटन किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी राजस्थान। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली हु लॉन्चेज सहकार प्रज्ञा इनिशिएटिव? हाल ही में किसने सहकार प्रज्ञा इनिशिएटिव इसको लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है नरेंद्र सिंह तोमर, वर्तमान में हमारे कृषि मंत्री हैं, यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। ये जो इसकी इनिशिएटिव होगा इसमें जो किसान होते हैं उनके स्किल यानी कि कौशलता को ट्रेन करने के लिए एनएसडीसी के साथ समझौता करके इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली विच सिटी हैज़ टॉप्ड इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी रिलीज बाय यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स 2020? यूएस एयर क्वालिटी 2020 के अनुसार कौन सा शहर सबसे गंदा शहर के रूप में उभर के आया है? ऑप्शन बी लाहौर। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड एज द ग्लोबल सीईओ ऑफ बाटा? पहले ग्लोबल भारतीय सीईओ बने हैं बाटा के, ये कौन है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ये संदीप कटारिया। बाटा इसकी स्थापना हुई थी 1894 में, माफ़ कीजिएगा 1894 में। लौसाने स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली हु लॉन्चेज द बुक पीएम मोदी एंड हिज गवर्नमेंट्स रिलेशनशिप विद सिक्स? इस किताब को किसने लॉन्च किया है? प्रधानमंत्री मोदी एंड हिज गवर्नमेंट्स रिलेशनशिप विद सिक्स। इसका जो ना लॉन्चिंग हुआ है किसके द्वारा हुआ है? ऑप्शन डी एंड बी बोथ। कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए प्रकाश जावड़ेकर, बी जो है हरदीप सिंह पुरी। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ छत्तीसगढ़? हाल ही में छत्तीसगढ़ का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन है अमिताभ जैन। इनसे पहले थे राजेंद्र प्रसाद मंडल, इनके जगह पे अब होंगे अमित जैन। ये 1989 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ होस्टेड 10th नेशनल साइंस फेस्टिवल 2020 हेल्ड रिसेंटली? हाल ही में 10वें राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव फिल्म महोत्सव इसकी मेजबानी किस राज्य ने की है? तो ऑप्शन
बी जो है त्रिपुरा। 24 से 27 नवंबर के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द फर्स्ट आदि महोत्सव। हाल ही में किस राज्य ने हाल ही में पहले आदि महोत्सव इसको मनाया है? तो ऑप्शन ए जो है एमपी, इसको मनाया है मध्य प्रदेश ने। वर्तमान में हमारे ट्राइबल मिनिस्टर हैं, जनजातीय मामले के मंत्री अर्जुन मुंडा, इन्होंने इसकी शुरुआत की गई थी। अगर बात करें नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल की, तो मनाया जाता है 1 से लेकर 10 दिसंबर के बीच में, मध्य प्रदेश उसको मनाता है। अगला क्वेश्चन है, हु लॉन्चेज ग्रीन चारकोल हैकाथॉन। हाल ही में किसने ग्रीन चारकोल हैकाथॉन इसको लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी आर के सिंह। कौन है? तो मिनिस्टर ऑफ पावर है आर के सिंह।